कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो कॉन्सेप्ट होता है आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर न्यूटन के गति के नियमों की। अब न्यूटन के गति के नियमों को, पीछे आपको एक व्यू नजर आ रहा होगा, पीछे के व्यू में आपको बहुत सारी कार नजर आ रही होगी। ये जो सीन है बेटा, ये आप लोगों ने देखी हुई मूवी होगी, जैसे मुझे जितना मुझे पता है, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ये मूवी अपने पास में सिंघम, ठीक है, जो अजय देवगन साहब की है, ये भी अपने को पता है। अब इस मूवी से आप लोग न्यूटन को कैसे लिंक करोगे ये जानते हैं अपन, ठीक है, या न्यूटन कैसे लिंक हुआ ये जानेंगे। इसमें आपके पास में कितने लॉ होते हैं? न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन के 3 नियमों में से जो पहला नियम होता है वो होता है जड़त्व का नियम, मतलब जिसे अपन बोलते हैं इनर्शिया लॉ, यानी कि जड़त्व से रिलेटेड। अब जड़त्व के अंदर भी 3 नियम दिए गए थे। कौन कौन से नियम दिए गए थे? पहला नियम था जड़त्व के लिए, यहां पर हम लोग बात करके चलें कि डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन वाला मान सकते हैं अपन, एक रेस्ट वाला मान सकते हैं, और एक मान सकते हैं मोशन वाला। तो पहली स्टार्टिंग से अपन सीरीज पढ़ते हैं तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है, या इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हम लोग बोल सकते हैं, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जिसे हम कहते हैं स्थिर अवस्था का जड़त्व, वो क्या होता है बेटा? वो होता है हमारे पास यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि मैं बात करूं उस पर बल लगाएं तो बल लगाते ही वो वस्तु स्थिर से कैसी हो जाएगी बेटा जी? गतिमान हो जाएगी। पहला नियम ये था। दूसरा जो नियम है वो है हमारे पास यहां पर गतिशील अवस्था के लिए। तो यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करेगी, लेकिन हम लोग बात करके चलें जैसे ही बल लगाया जाएगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी? आपकी स्थिर हो जाएगी। तीसरा नियम आता है बेटा, जो थर्ड लॉ होता है, वो ही मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, दिशा का जड़त्व होगा। तो दिशा के जड़त्व को हम लोग कैसे समझेंगे, या दिशा के जड़त्व को कैसे रीड करके चलेंगे? आओ बेटा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके चलते हैं। देखते हैं अपन यहाँ पर। देखो सबसे पहले कार आई, सीधी आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड से आ रही है। जैसे स्ट्रेट रोड से आई, स्ट्रेट रोड से आने के बाद ये हल्की सी ये घूमी है। घूमने का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, वृत्ताकार पथ की हम लोग बात करके चलें, वृत्ताकार पथ के अंदर, जैसे मैं यहां पर बोलूं ये वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन से कितने डिग्री बनाता हुआ मूव करता है बेटा जी? 90 डिग्री बनाता हुआ मूव करता है। तो ये आपके पास में 90 डिग्री बनाता हुआ वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, मतलब सीधी सड़क पर आता है, तो वो जब सीधी सड़क पर आता है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता हुआ जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ जाएगा। मतलब यदि कोई पार्टिकल यहां से छूटता है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा जी? 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है यहां तक? आगे बात समझ में? एक बार फिर इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये बिल्कुल सीधे रोड से आया, स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट आके ये अजय देवगन साहब बाहर आए, बाहर आते ही ये बना अपने पास में कितने डिग्री? वापस सीधे रोड से आए, यानी कि सीधी कार लेकर आए, उन्होंने कार को घुमाया। कार को घुमाने के बाद में ये जिस एंगल पे बाहर निकलते हैं, ये जिस हम लोग बात करके चले, जैसे सीधे आए, बिल्कुल सीधे आके जिस एंगल पे बाहर निकले, ये वाला जो एंगल बनता है ये आपका रेडायल फील्ड होता है बेटा, रेडायल फील्ड होता है। क्लियर है बेटा यहां तक? रेडायल फील्ड मतलब त्रिज्यीय क्षेत्र, यानी कि ये सीधे पथ पर आए, ये सीधे पथ पर आए, फिर इन्होंने गति करी और ये इस तरीके से बाहर निकले। रेडायल फील्ड का मतलब हो गया, यदि हम वृत्ताकार पथ की बात करके चलें तो वृत्ताकार पथ के अंदर सेम कॉन्सेप्ट लगता है बेटा जी, 1 2 3 और 4। ये जो सेम कॉन्सेप्ट आपका लगा, कितने डिग्री बनाते हुए आए? 90 डिग्री बनाते हुए आए। तो आप लोगों को यहां पर ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? आई थिंक इस मूवी के थ्रू आप लोगों ने थोड़ा सा समझने की ट्राई की होगी बेटा जी। क्लियर है? तो ये था आपका कौन सा लॉ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं दिशा का जड़त्व। मतलब कोई ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है तो सीधा साफ शब्दों में अपन समझे या बिल्कुल क्लियरिफाई करें तो वो 90 डिग्री बनाता हुआ निकलता है बेटा जी। जो इस चैनल के ऊपर नए जो स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं तो वो एक बार चैनल को बेटा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफाई कर दो, ताकि जो नोटिफिकेशन है जैसे ही आपको वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए बेटा। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।